हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 376 आईपीसी यानी रेप का यदि कोई फाल्स मुकदमा दर्ज करवाती है कोई लड़की, तो उसमें आप अपने आप को डिफेंड कैसे करो वो बताऊंगी। देखो, 376 के मुकदमे का मतलब है यदि कोई रेप का मुकदमा दर्ज करवाती है और यदि वो मुकदमा फाल्स हो तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हो। जब कोई लड़का और लड़की अगर कंसेंट से साथ रहते हैं और कंसेंट से उनमें कोई रिलेशन हुआ है, ठीक है, लड़के ने लड़की के साथ किसी तरह का फ्रॉड यदि नहीं किया है, किसी तरह का झूठा झांसा अगर नहीं दिया है कि मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा और आपको ये करूँगा, और उस लड़की के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया है, तो ही वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। पहली बात, लड़कों को लड़कियों को ये झूठा झांसा नहीं देना चाहिए कि मैं आपके साथ शादी करूंगा और एक टाइम के बाद जब उनकी बिगड़ने लगती है तो मना कर दे कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो रेप से भी सीरियस रिपीटेड रेप का मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके खिलाफ। तो डिफेंस तभी किया जा सकता है जब आप इस तरह के काम आपने ना कर रखे हो, लड़की के खिलाफ किसी तरह की भी इस तरह की अन्याय का काम कोई ना कर रखा हो, तो लड़का अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अब आती हूँ मैं कैसे डिफेंड करूँ। आप देखो, यदि आप रिलेशन में हो या किसी के साथ रिलेशन हो गए हैं, किसी भी आदमी के किसी भी औरत के साथ, किसी भी लड़के के किसी भी लड़की के साथ, हो सकता है लड़का मैरिड हो सकता है लड़की मैरिड हो, या फिर दोनों मैरिड हो या फिर दोनों अनमैरिड हो, कोई भी केस हो सकता है। यदि कंसेंट से आप रिलेशन में थे और आपने इस तरह का कोई झूठा झांसा नहीं दिया है लड़की को, तो फिर आप, यदि लड़की, कई बार क्या होता है, लड़की लड़के को धमकाने लगती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, या फिर लड़की कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, आपके पास पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन आती है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर कई बार क्या होता है, पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देती है। देखो, पहली सिचुएशन में यदि लड़की आपको धमकाती है कि मुझे इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, और आपको लगता है कि एक्सटॉर्ट कर रही है, कि मेरे को परेशान कर रही है, और आप उस डर से कि किसी को पता चलेगा तो आपकी बदनामी होगी। यदि आप मैरिड हो तो आपकी घरवाली को पता चलेगा तो आपका घर उजड़ जाएगा, और यदि आप अनमैरिड हो तो सामाजिक सिस्टम, आपके माँ बाप को पता चलेगा, किसी और को पता चलेगा तो दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से यदि कोई धमकी देती है तो आप बाकायदा जितने भी पैसे आपने उनको दिए हैं, जितने भी गलत व्यवहार लड़की ने आपके साथ किए हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग यदि है उसकी, आपके पास रिकॉर्डेड प्रूफ यदि कोई है, तो उनको कलेक्ट करो और उसको कहो कि मेरे को परेशान ना करे। लेकिन नहीं मानती है वो, तो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन में लिखो और आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस उस लड़की के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर देगी। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे। भाई, अगर लड़की आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और पुलिस आपको इन्फॉर्म करती है, तो पुलिस जब इन्फॉर्म करती है तो आप, जिस लड़के के खिलाफ वो इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो लड़का पुलिस स्टेशन ना जाए। पहली बात, पुलिस स्टेशन वो लड़का जाए ही नहीं। हो सकता है पुलिस के साथ वो मिली हुई वो लड़की, और पुलिस भी एक्सटॉर्ट करती है इन मुकदमों में, पैसे खाती है पुलिस। प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज। यदि कोई पुलिस ऑफिसर हो, इस बात को अदरवाइज मत लो, लेकिन 90% सच्चाई है। मेरे को किसी की डिग्निटी का हर्ट करने का कोई वो नहीं है, लेकिन सच कोई तो बोलेगा ना, और वो ही सच मैं बोल रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ। अगर मेरे को कहीं भी बोलना पड़ा तो मैं बाकायदा नाम लेकर बोल सकती हूँ कि लोग उस लोग ने ये काम किया। मुझे इस बात का डर नहीं है कि भाई ये सच नहीं है, मैं सच पे ही बोल रही हूँ। पहली बात, किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, ना पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, ना लड़की के खिलाफ, नहीं और किसी के खिलाफ। मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ी हूँ जहाँ पे किसी इनोसेंट लड़के को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और वो लड़का कई बार सुसाइड भी कर लेता है। हमारे समाज का नुकसान होता है उससे। कोई यूथ जाता है और किसी का बेटा जाता है, किसी का हस्बैंड जाता है। मैं उस इनोसेंट को बचाने के लिए वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ।
जब से वो लड़की वहाँ पे जाती है तो जितनी भी बातें हैं आईओ को क्लियर बताओ, सारी बातें बताओ, सारे प्रूफ बताओ उसको। कोई भी आपका माँ बाप, कोई नियर दोस्त या कोई रिलेटिव पुलिस वाले आईओ से मिलकर वो बातें बता सकता है। कई बार पुलिस आईओ बड़ी कोऑपरेटिव होती है, काम अच्छे से करती हैं और उस लड़की के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देती है अगर लड़की गलत एलिगेशन लगाती है तो। अच्छा, यदि आईओ आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, आप एसएचओ को सारी बात बताइए। एसएचओ अच्छे होते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं तो एसएचओ कर देते हैं कोऑपरेट। एसएचओ भी नहीं करते हैं तो आप एसीपी से मिलिए, डीसीपी से मिलिए। अगर फिर भी तो आईओ आप आईजी से मिलिए, बाकायदा अधिकारियों के नाम लिखते हुए कि मैं वहाँ गया और ये मेरे पास एविडेंसरी प्रूफ है। भाई मुकदमा जब दर्ज होगा तब नाम तो सब जगह आएगा ही ना, तो अपने आप को डिफेंड करिए। ह्यूमन राइट में डालिए लेटर, वुमेन कमीशन में लेटर डालिए, विद प्रूफ भेजिए, सीएम विंडो में डालिए, पीएम विंडो में डालिए, ठीक है, विद प्रूफ सारे प्रूफ भेजिए वहाँ पर कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे। पुलिस क्या करती है मैं आपको बताती हूँ। पुलिस के आईओ लड़के को धमकी देते हैं और लड़के से पैसे ले लेते हैं, लड़की भी पैसे लेके फुर हो जाती है, जिसने मुकदमा दर्ज करवाता है कुछ पैसे आईओ खा लेता है। वो लड़का मानसिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से उतना उसके पास होता भी नहीं है, कई बार तो सुसाइड कर जाते हैं, ठीक है, और उसके माँ बाप फाइनेंशियली सिस्टम से गुजरते हैं। तो इसलिए उस गलत चीज़ों को फेस करो आप। गुड़गांव में तो इस तरह के गिरोह भी बने हुए हैं और यदि उस तरह का अगर आपके साथ होता है तो हनी ट्रैप के नाम से पुलिस मुकदमा दर्ज करने लग गई है उनके खिलाफ। तो इसीलिए प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, जो हो गया है उस पर काम ना करके जो अब अभी है उस पर काम करो और अपने आप को बचाओ। सब जगह एप्लीकेशन लगाओ, अपने आप को डिफेंड करो, ठीक है। झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की बजाय, अरेस्ट होने की बजाय ये सारी प्रोसेस को अपनाओ ताकि अपने आप को डिफेंड कर सको। और यदि एफआईआर लॉन्च हो गई है तो सारी चीज़ें लेकर हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए डाल दो और लड़के को पुलिस से मत मिलने दो, एंटीसिपेटरी डाल दो। एंटीसिपेटरी मिल जाती हैं आजकल। अगर लड़का सच्चा है, झूठा नहीं है, लड़की के साथ अन्याय नहीं किया है तो मिल जाती है, लेकिन लड़के ने गलत किया है तो नहीं मिलेगी, उसका डिफेंस नहीं है। और ये भी बड़ी बात है कि पुलिस वाले भी बहुत हरास कर जाते हैं लड़कों को पैसा खाने के चक्कर में। तो इसीलिए अपने आप को किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र से मिलके अच्छी सी एप्लीकेशन लिखवा कर अपने आप को डिफेंड करो। प्लीज़ डोंट डू इट। आप हरास मत करो अपने आप को किसी तरह का, फाइनेंशियली, इमोशनली या अपनी लाइफ का लॉस मत करो। आप अपने परिवार को सफ़र मत करवाओ। आई होप आपको ये एडवाइस मेरी पसंद आएगी और आप इसको फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच। बाय।